किसी अधिकारी का मजाल है जो झूठ हो रहा है। टूटने वाले ये पुनौरा धाम को समझ नहीं पाएंगे। पुनौरा धाम पर आते आते घराने लगता है इनका। पुनौरा धाम के विकास लगता है भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय जानकी जी, जय बिहार। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम अभी है सीतामढ़ी विधानसभा में। इस विधानसभा का नाम पिछले कुछ दिनों से यानी 8 अगस्त से पूरे विश्व के पटल पे छाया हुआ है। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पुनौरा धाम में भूमि पूजन किया तो इसके बाद से इस विधानसभा की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रही है कि अयोध्या के तर्ज पे यहाँ भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम की यहाँ पर अगर बात करें तो 2010 में सुनील कुमार पिंटू ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। 2015 में जब राजद और जदयू एक साथ थे तो सुनील कुमार कुशवाहा को यहाँ की जनता ने अपने सिराखों पर बिठाया था। फिर 2020 में जब जदयू और बीजेपी एक साथ आए तो डॉक्टर मिथिलेश कुमार को यहाँ की जनता ने अपना नेता चुना और उन्हें विधायक बनाया। और इस कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में एक बार और आपसे बता दें, इस कार्यक्रम का प्रारूप को इस तरह से है कि हम आपके बीच में आएंगे, आपसे सवाल लेंगे, आपके जनप्रतिनिधि उसका जवाब देंगे। इस दौरान हमारे मंच में संचालन में हमारा सहयोग करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ श्री अमिताभ सर, और इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर हैं वो है वास्तु विहार, राकेश मसाले और हमारे मीडिया पार्टनर है डेली हंट। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर मिथिलेश कुमार का, जो बीजेपी विधायक हैं। हम अपने ब्यूरो चीफ श्री अमिताभ सर से अनुरोध करेंगे कि बुके देकर उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विधायक मिथिलेश कुमार जी का। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे राज्य जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री सुनील कुमार कुशवाहा जी का। हमारे ब्यूरो चीफ अमिताभ सर से अनुरोध है कि उन्हें बुके देकर सम्मानित करें। अब हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं श्री विमल शुक्ला जी का, जो जदयू नेता है और राज्य परिषद के सदस्य हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री विमल शुक्ला जी का। हम अमिताभ सर से अनुरोध करेंगे कि उन्हें बुके देकर सम्मानित करें। अब हमारे बीच आ रहे हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रट्टू प्रसाद जी, कृपया मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री रट्टू प्रसाद जी का। हम ब्यूरो चीफ श्री अमिताभ सर से गुजारिश करेंगे कि बुके देकर इन्हें सम्मानित करें। अब हम मंच पर बुलाने जा रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश स्पोक्स पर्सन श्री रंजन सिंह का। कृपया आप मंच पे आए। अमिताभ सर से गुजारिश होगा कि इन्हें भी बुके देकर सम्मानित करें। अब हमारे बीच आ रहे हैं जियाउद्दीन खान, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जन सुराज पार्टी के। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हम अमिताभ सर से गुजारिश करेंगे कि इन्हें भी बुके देकर सम्मानित करें। तो पहला सवाल है, पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर कितना काम हुआ है, क्या क्या काम होना चाहिए, इस पर सभी जो हमारे मंच पर आसीन हमारे जो गेस्ट हैं उस 2-2 मिनट में अपनी बात रखें। तो शुरुआत हम विधायक जी से करना चाहेंगे कि पिछला 5 वर्षों में यहाँ क्या क्या काम हुआ है और आगे का रोड मैप क्या है वो हमारे बीच रखें। पिछले नहीं, अभी आसन्न 5 वर्षों में जो कार्य हुए हैं जी वो बिहार के 243 विधानसभाओं में मुश्किल से 43 विधानसभाओं को ये सौभाग्य मिला होगा जो सीतामढ़ी के धरती को सौभाग्य मिला है। नए नए आयाम, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, चिर प्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज के काम का प्रगति और 80% काम का पूर्ण होना और विश्व के पर्यटन के मानचित्र पर
विश्व की विशिष्टतम धरती जगत जननी सीता की प्राकट्य स्थलिका राम लला के भव्य मंदिर के रूप में उसके निर्माण की संरचना का आरंभ होना, किसानों के लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति, वहीं सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में सीटी स्कैन जैसे उन्नत किस्म के मशीनों का स्थापन, और वहीं एक्सरे के रेडिएशन का अच्छा सा व्यवस्था और ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना सीतामढ़ी सदर अस्पताल में, मैटरनिटी सेंटर की स्थापना, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, पावर सब स्टेशन की स्थापना, रोड जो 4 लेन जाती है सोनबरसा से मुजफ्फरपुर उसका फिर कार्य आरंभ होना, और चिर प्रतीक्षित नगर का समस्या, जो नगर बरसात के दिनों में आज भी जो जल जमाव से जूझ रहा है, उसके लिए स्ट्रॉम वाटर योजना का डिजाइनेशन करवाना, उसका ये एस्टिमेट बनवाना, और फिर से उस एस्टिमेट को सदन के माध्यम से मंत्रीगण से मिलकर इंप्लीमेंट करवा के उसका शिलान्यास करवा के कार्यारंभ करवाना। जी जी, जो अभी विधायक जी ने कहा उस पर सुनील कुशवाहा जी आपका क्या कहना है, प्लीज बताइए। अभी माननीय विधायक जी ने जितने काम गिनाए हैं, एक भी काम इनके द्वारा नहीं कराए गए हैं। सीतामढ़ी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और उसका जमीन का अधिग्रहण, जमीन का एनओसी मेरे विधायक रहते हुए हुआ और मैंने उसका शिलान्यास कराया। सीतामढ़ी रेलवे ओवरब्रिज, भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच सैद्धांतिक मतभेद थे। पहले जो ओवरब्रिज का काम होता था तो पुल का काम रेलवे करती थी और रोड का काम, अप्रोच का काम राज्य सरकार करती थी, तो उसमें बहुत विलंब होता था। तो मैं जब एमएलए था उसमें देश भर में ये तय हुआ कि अब जो पुल का ओवरब्रिज का निर्माण होगा, आधा पैसा भारत सरकार देगी, आधा पैसा राज्य सरकार देगी, और ये जो मतभेद था दोनों सरकारों के बीच वो खत्म हो गया। सीतामढ़ी रेलवे ओवरब्रिज का टेंडर में चला गया। अब इनके समय में वो बनना शुरू हुआ है। बनना तो 2014 में शुरू हुआ था, 2013 में शुरू हुआ था, पिलर खड़े थे, वो भी इनके समय में नहीं हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज उससे पहले, मैं जब एमएलए था उससे पहले से बन के तैयार है सीतामढ़ी में। सड़कों का जितनों का उद्घाटन इन्होंने किया है, सारी सड़कें हमने बनवाई है। सीतामढ़ी शहर की जो मुख्य सड़क है, मेन रोड, NH 104 का ओल्ड अलाइनमेंट था और हमने विधानसभा में उसके लिए लड़ाई लड़के NH 104 तो चला गया था, उधर से आपको पमड़ा से जाके आजमगढ़ में निकला था और इस ओल्ड अलाइनमेंट को छोड़ दिया था। तो हमने मंत्री से मिलकर, और उस समय प्रधान सचिव थे अमृत लाल मीणा, उनसे मिलकर सीतामढ़ी की जो मुख्य सड़क है उसको बनवाने का काम किया था। आज गांव-गांव में जितनी सड़कें बनी हैं, सारी सड़कों की स्वीकृति हमने कराई है। इनके समय में एक भी काम नहीं हुआ है। आप इनसे पूछिए, यहाँ उपस्थित हैं, मैंने इनको कहा था जब एक गिनती हो रही थी, मतगणना हो रही थी, और इन्होंने हमसे पूछा कि सीतामढ़ी का कौन सा काम रह गया है जो आप नहीं करवा पाए, तो मैंने इनको कहा था कि सीतामढ़ी शहर में जाम की बड़ी भारी समस्या रहती है। और मैं चाह रहा था, आधा मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, और सीतामढ़ी का जो रिंग रोड है बांध वाला, उसको आप मंत्री से मिलकर और पीडब्ल्यूडी में इसका ट्रांसफर कराइए, इस सड़क को बनवाइए। मैंने जब हमारी मुलाकात हुई तो माननीय विधायक जी से हमने पूछा, मात्र एक काम नहीं करा पाए हैं, काम की बात करते हैं, ये लोग जुमलेबाजी करते हैं, कोई काम नहीं। सर मैं आपके पास फिर आऊंगा। अब मैं जैसे मैं आपको बताया था कि 2-2 मिनट में बात रखिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो मैं विमल शुक्ला जी से चाहूंगा कि जो आपके मुख्य विपक्षी दल ने जो आरोप लगाया है, इस पे आपका क्या कहना है और आपका क्या जवाब है? ये सब्जेक्ट ही इनका इतना अच्छा है, यही साबित करता है कि बिहार आज पूरे देश के अग्रणी इलाके में नाम चर्चित है, और उसी तरह भारत में पूरे विश्व में चर्चित नरेंद्र मोदी जी है। और जहां तक सीतामढ़ी के विकास की बात है, तो मैं 1973 में सीतामढ़ी में गोयनका कॉलेज में प्रवेश लिया था, और उस समय से आज तक देख रहा हूं कि जो भी
विकास हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। और 20 वर्षों में जितना सीतामढ़ी में विकास हुआ उतना आज तक कभी विकास नहीं हुआ था। चाहे सड़क का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मेडिकल कॉलेज का विकास हो, विकास ही विकास है। पहले के जमाना में तो हम देखते थे कि सीतामढ़ी में सड़क भी नहीं थी, ये रोड़ी वाला रोड हुआ करता था। उमेश झा जी हैं, बताएंगे कि किस तरह से यहाँ कर्फ्यू लगा के हम लोगों ने आंदोलन किया था कि 3 महीने के अंदर अगर सीतामढ़ी की सड़क नहीं बनेगी तो अनहोनी घटना घट सकती है। और जो भी विकास हुआ है आज 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने पूरे देश में अपना मॉडल खड़ा कर दिया है। जी और जी सर, सीतामढ़ी उसमें अग्रणी श्रेणी में है। जी सर, मैं बधाई और धन्यवाद अपने विधायक मिथिलेश जी को देना चाहता हूँ। जी सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सर, 100% विकास हुआ है। सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। एक बार सब लोग से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर जनता के लिए मंच ओपन हो जाएगा। अब हम चाहेंगे कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है रट्टू प्रसाद जी, उनका आपके जो विपक्षी दल है भाजपा और जो जदयू के नेता जो ने कहा था, उनके बात पे आप कितना सही मानते हैं और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले हेलो हम जिला कांग्रेस की तरफ से आज के आयोजन के लिए प्रभात खबर को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। बात जो हमारे माननीय विधायक जो रखे हैं सीतामढ़ी के विकास के संबंध में, हम लोग देख रहे हैं 2014 से रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, 2025 आ गए। आज बाईपास सड़क की स्थिति देख लीजिए। हमको लगता है कि अगर ध्यान देकर पैदल भी अगर चलिएगा, ध्यान अगर नहीं दीजिएगा तो किस समय उलट जाइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था, आज जहां एक कार्यक्रम है गोयनका कॉलेज में, उसमें 8 विषय में यहां कोई प्रोफेसर नहीं है। लक्ष्मी हाई स्कूल जो आपके बगल में है, जो बहुत ही पुराने शिक्षा के गौरव का स्थान रहा है, आज उसकी बिल्डिंग की जर्जर स्थिति को देख लीजिए, क्या पोजीशन है। ये विकास देखने की चीज है। आप शहर के सड़क जाम की स्थिति देख लीजिए। पता नहीं अगर स्थिति जिस तरह की चलती है, कितना एम्बुलेंस फंसकर कितने बीमार यात्री उसमें उनका इलाज समुचित नहीं हो पाता है और रास्ते में दम तोड़ देते हैं, चाहे गर्भवती महिला हो चाहे बीमार कोई हो। आज इतनी जाम की स्थिति है। रिंग रोड का आज तक निर्माण नहीं हो पाया, जो कि रिंग रोड के निर्माण होने से शहर में जाम की समस्या समाप्त हो सकती है। ये कैसा विकास है? ये विचार करने का है। आज कई ऐसे हेल्थ इशू है आपके सदर अस्पताल में, आईसीयू बन चुका है, मगर उसमें कोई डॉक्टर नहीं है जो आईसीयू में इलाज कर सके। सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सर, आपके मूत विपक्षी दल जो कांग्रेस और जदयू राजद का कहना है कि ये कैसा विकास है, मतलब जाम की समस्या है, आरओबी का निर्माण नहीं हुआ है। तो अब रंजन प्रसाद जी से हम चाहेंगे कि अपने विपक्षी दल को जवाब दें। जी, सबसे पहले मैं प्रभात खबर के पूरी टीम को बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि मुझे इस मंच पर बुलाया और अपनी बात को अपने पार्टी की तरफ से रखने का अवसर दिया। देखिए, ये माता सीता की धरती है। माता सीता की धरती आज से 5400 वर्ष पूर्व माता सीता की जन्म यहाँ पर हुआ था, लेकिन यहाँ के जितने भी राजद और महागठबंधन की सरकार जो रही है पिछले 55 साल में, माता जानकी के नामो निशान को धूमिल करने का काम किया है पूरे भारतवर्ष में। सबसे पहले मैं अपने एनडीए सरकार को बधाई देता हूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जब 2014 में सबसे पहली बार सांसद बन के आए थे, तो संसद में सबसे पहले मां जानकी के मंदिर का, यहाँ के धाम को राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर पहचान देने का काम करने की मांग उन्होंने किया था। और जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद निरंतरता में हमारी पार्टी मां जानकी जिसका परिणाम स्वरूप देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी अभी अभी शिलान्यास करके गए हैं, और 890 करोड़ के परियोजना से सीतामढ़ी की धरती विश्व के मानस पटल पे आज जिस तरीके से चर्चित हो गया है, हमारे सीतामढ़ी के लिए
गौरव का विषय है। जी सर, मैं रह आपके गई पास बात फिर आऊंगा। विकास की, सर 2 मैं आपके मिनट पास फिर आऊंगा। रह सर, गई 2 बात मिनट मैं आपको विकास दूंगा की। सर, मैं आपको दूंगा समय। अभी इनसे प्रतिक्रिया लेना बाकी है सर। लोजपा का कहना है कि सीतामढ़ी में विकास हुआ है, जदयू और बीजेपी का भी कहना है, और कांग्रेस और राजद का कहना है कि विकास कुछ हुआ ही नहीं है। आपकी पार्टी नई नवेली है, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या विचार है, रखिए सर। इस तरह के स्वस्थ आयोजन के लिए मैं प्रभात खबर को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई देता हूं और उपस्थित सभी सज्जनों को प्रणाम करता हूं। मैं यह समझता हूं कि विकास किसी व्यक्ति का नाम है। विकास या तो बीमार हो चुका है या नहीं तो बिहार से पलायन कर चुका है। आप जानते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या है? बिहार में प्रति व्यक्ति आय 56,000 मात्र है, जो प्रति माह 5600 रुपये पड़ता है। वही सीतामढ़ी का प्रति व्यक्ति आय, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार की डेटा कह रही है, बिहार का सीतामढ़ी का प्रति व्यक्ति आय 22,100 रुपया है, जो प्रति माह 1,800 रुपये प्रति व्यक्ति पड़ता है। विकास कहाँ चला गया भैया? बताइए आप लोग, किस विकास कहाँ है? दूसरी बात, मैं जिलाध्यक्ष था जनता दल यूनाइटेड का। मेरे समय में यह प्रस्ताव पारित करके गया था। मैं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। मैंने उस समय अपने प्रस्ताव में प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश के मंत्री और सभी लोग आए थे। मैंने अपने प्रस्ताव में भेजा था कि सीतामढ़ी को भी रामायण सर्किट की तरह सीता सर्किट से जोड़ा जाए और सीता सर्किट का निर्माण कराया जाए। और उस समय यह प्रस्ताव गया था। बहुत धीमी गति से सीतामढ़ी के माँ सीता के नाम पर जीतने वाले लोगों ने माँ के सीता के सम्मान पर कोई काम नहीं किया है। इसलिए यह बिल्कुल खोखला नारा है। जनता दल यू का विकास कहाँ चला गया? भाजपा का विकास कहाँ? 20 साल से भाजपा और जनता दल यू एक साथ है, लेकिन विकास पता नहीं कि कहाँ चला गया। सब लोग किए हुए काम को अपना पीठ थपथपा रहे हैं। सच्चाई से आपके साथ वापस फिर आऊंगा। अब हम पूरे इस डिबेट को ओपन करते हैं और जनता के बीच आते हैं, और उनके जो सवाल होंगे वो लेंगे और उनके प्रतिनिधि जवाब देंगे। ये आते हैं सर। माइक नहीं लीजिएगा, आप बोलिए। हमारा सवाल है माननीय विधायक मिथिलेश जी से, और जदयू जो उनके गठबंधन के नेता है उनसे सवाल ही है। 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बने। उस समय ये हमारे नौजवान भाइयों और हमारे चाचा के बीच में आके मोदी जी कहते थे एक ही भाषा, जिस भाषा को उन्होंने मुद्दा ही है भाईजान। बात कर रहे हैं तो फिर सुन लीजिए, सवाल है मेरा। आप सिखाइए नहीं, आप सवाल। हाँ, सवाल ही पूछ रहे हैं। मोदी जी हर भाषण में जाते थे, कहते भाइयों और बहनों परिवार। सवाल मैं चला जाऊंगा। परिवारवाद कहाँ गया भाजपा का परिवारवाद? इनका सवाल है परिवारवाद पे, और किनका जब सवाल है यहाँ पे? सर आप आते हैं सर। मेरा सवाल सत्ताधारी दल से है। भाजपा जदयू जो सुशासन की बात करती है, आज सीतामढ़ी ही नहीं पूरे बिहार के लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। लगातार गोलियां चल रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार। ये लोकल मामला है। हमारे शहर में एक दिन में 2-2, 3-3 लोगों का मर्डर होता है और पूरा प्रशासन फेल है। और किनका सवाल है? जी जी, आपका सवाल है कानून, लॉ एंड ऑर्डर पे। ठीक है जी सर, आपका क्या सवाल है? देखिए, मेरा सवाल ये है कि 2014 से जब मोदी गवर्नमेंट का रिफॉर्म हुआ, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने सड़कें बनवा दी, कॉलेजेस दिए, IT सेक्टर में जॉब दी। ये सवाल एकदम है कि ये जुमले की सरकार। सीतामढ़ी की तो हालत आप देख ही रहे हैं, रास्ते में यही का सवाल है। तो एक सही से सड़क का निर्माण तक नहीं हुआ। जी, तो 3 सवाल है सत्ताधारी दल से। एक परिवारवाद, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, और तीसरा भ्रष्टाचार। इस पर आपका क्या कहना है माननीय विधायक जी? जवाब दीजिए जनता का। माइक इनके पास पहुंचाइए। भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और परिवारवाद, ये 3 तरह के सवाल आपसे पूछे गए, इस पर आप जवाब दीजिए। संपूर्ण देश की आवाम जानती है और आप पत्रकार मित्र भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण देश में जितने भी प्रांत हैं या जितने भी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति भाजपा के अंदर वो सत्ता लिया हो संगठन में या सरकार में, तो आप बता दें। आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह जी हो, बिहार के सुशील मोदी जी हो,
असम के बिश्नोई जी हो, किसी भी प्रांत के, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी हो, कोई बता दे। अधिकतम तो ऐसे हैं जो भारत माता को समर्पित हैं, परिवार तो है ही नहीं, संपूर्ण भारत उसका परिवार है और वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना लिए, भगवा ध्वज लिए संपूर्ण विश्व में अखंड भारत का सपना लेकर चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल था सर। सवाल कहाँ है सर, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल था, उस पर भी आप जवाब दीजिए सर। आप एनडीए सरकार में एक भी बता दीजिए अपहरण का मामला, एक भी बता दीजिए सामूहिक नरसंहार का हालिया गोलीबारी पर सर, हालिया गोलीबारी पर सवाल था। छीट फूट घटनाएं, ये तो बायोलॉजी में क्रोमोजोमल प्रॉब्लम है, ये सदा रहा है। राम राज्य में, कृष्ण राज्य में कंस हुए, फिर उसका खात्मा हुआ। लेकिन जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है और लालू यादव के सरकार में जो सामूहिक नरसंहार होते थे माले द्वारा, उस प्रकार की कोई भी एक घटना हो तो बता दीजिए। जी सर। बालू माफिया का संरक्षण होता था, घोटाले बालों का संरक्षण होता था, अलकतरा घोटाला हुआ थे, सभी प्रकार के घोटाला हुए थे। जी सर, मैं आपके पास कांग्रेस आऊंगा। के सरकार जी, में जी, जितने जी। घोटाले हुए, आपके आरोपों पर सर मैं आपके पास आप आऊंगा। बता दीजिए कि मैं जब आपके से पास केंद्र आऊंगा में सर, मैं आपके माननीय पास अटल जी आऊंगा, के सरकार आपके पास से आऊंगा लेकर सर, मैं आपके NDA पास की आऊंगा सरकार आज तक है, सर। उसमें एक भी कोई मैं आऊंगा, घोटाला मैं का आऊंगा। प्रश्न आया हो मैं तो आऊंगा, बता सर। दे संपूर्ण देश की जनता। सर मैं आपके पास आऊंगा। सर, इनका कहना है लालू यादव के काल में जो नरसंहार होता था और जो भ्रष्टाचार था, इस पर आपका क्या कहना है सर? विधायक जी बहुत दूर चले गए हैं। बिहार में सीपी ठाकुर के बेटा, सुन लीजिए, बिहार में सीपी ठाकुर जी के बेटा नवादा से एमपी हैं, ये परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह जी के बेटा विधायक हैं, ये परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो परिवारवाद की पोषक पार्टी है और परिवारवाद के हिसाब से ही चलती है। दूसरा इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर तो कल हो सीतामढ़ी में 2 लोगों की हत्या हुई है, बगल के बथनाहा थाना क्षेत्र में गोली मार के, एक दिलीप कुशवाहा नाम के व्यक्ति के और एक राम बाबू पासवान नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सीतामढ़ी में मेहसौल चौक जैसे जगह पर रात के 9 बजे घर से निकलता है पुट्टू खान जैसा आदमी, उसी जगह घर है, और गोली मार दी जाती है। सीतामढ़ी में ही खेत में रखवाली करने जाता है चंदन शाह नाम का आदमी बेड़बास में, और खेत में चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। और ये विकास की बात करते हैं, ये भगवान की बात करते हैं। सीतामढ़ी की बात मैं बताता हूँ। सीतामढ़ी में 2016 में जब महागठबंधन की सरकार थी तो पुनौरा धाम मंदिर के लिए 25 करोड़ रुपया हमने तेजस्वी यादव जी और अनीता देवी से दिलाने का काम किया। तेजस्वी यादव जी जब बिहार में उप मुख्यमंत्री थे तो पुनौरा धाम के विकास के लिए एक मिनट पुनौरा धाम के विकास के लिए 75 करोड़ रुपया देने का काम किया गया। बतावे भारतीय जनता पार्टी आज तक पुनौरा धाम के विकास के लिए 1 रुपया देने का काम किया हो। माता की सीता के नाम पर राजनीति करोगे, वोट मांगोगे और सीता के नाम पर 1 रुपया नहीं दोगे। आज जो 980 करोड़ रुपया मिला है वो भी बिहार सरकार ने दिया है। भारत सरकार का 1 पैसे का योगदान उस पैसे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गाल बजाते हैं, 1 रुपया नहीं। भगवान के नाम पर चंदा मांगते हैं ये लोग, भगवान का सौदा करते हैं, भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। भगवान का काम कोई नहीं करता है। ये लोग सौदागर है, ये लोग व्यापारी है, ये लोग व्यापार करते हैं। सर लॉ एंड ऑर्डर पे भी इनका सवाल था, लेकिन उसके लिए मैं आपके पास बाद में आऊंगा। अब मैं जयाउद्दीन खान साहब के पास आता हूँ। माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा कि बिहार की सरकार ने दिया है, बिहार की सरकार मतलब एनडीए की सरकार ने दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है तो एनडीए की सरकार ही काम करती है। तो बिहार की सरकार मतलब किसकी सरकार? एनडीए की सरकार। मैं आऊंगा आपके पास सर। अब भाजपा और राजद दोनों का आपने सुना। एक के समय में कहा गया कि विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, और कहा लॉ एंड ऑर्डर पे उनपे कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपका दोनों पर क्या कहना है सर? शांति बनाए रखिए तभी डिबेट हो पाएगा सर, शांति बनाए रखिए प्लीज।
चोर चोर मौसेरा भाई वाला हाल है। दिलीप जायसवाल जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, एक माइनॉरिटी सिख कॉलेज को सर मुद्दा सीतामढ़ी का रहना चाहिए। सीतामढ़ी पर ही बात होगी, बाहर पर बात नहीं होगी सर। सीतामढ़ी में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, जिस तरह जंगल राज के टाइम में था, उससे थोड़ा भी कम नहीं हुआ है। ये सरकारी आंकड़ा कहता है कि उससे भी ज़्यादा महा जंगल राज में है। यहाँ अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार, बलात्कार के बाद हत्या, ये पूरा डेटा सरकारी डेटा है। आप देख लीजिए पिछले 5 सालों में, उसके पिछले 5 सालों में जब लालू यादव जी की सरकार थी, वो भी सीतामढ़ी का हाल वही था। उससे आज की तिथि में उससे भी बदतर हाल है। कोई आदमी सुरक्षित नहीं है। हर तरह की घटनाएं घट रही है। दारू का तस्करी हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है। सीओ के यहाँ आप माने विधायक जी जो इनके क्षेत्र की सीओ है, आप उसके बारे में पता कीजिए। विधायक जी का फोन उठाती है क्या? गरीबों का क्या हाल है आप आज देख लीजिए। दाखिल खारिज का क्या हाल है? विधायक नहीं है, संगठित भ्रष्टाचार किसी हो रहा है। अधिकारी का मजाल है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लूट हो रहा है। यहाँ सब तरह से एनडीए सरकार ने सुरक्षा की, एनडीए सरकार से उदाहरण नहीं है। आप लूट करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं यहाँ के सीओ, जबकि यहाँ नियम के विरुद्ध उसका यहाँ पदस्थापन है, वो यहाँ पोस्टिंग नहीं है उसकी। यहाँ प्रतिनियुक्ति पर है जो कानून के विरुद्ध है, उसका यह गिरी जिला है। लेकिन उसके बावजूद भी इतना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। लेकिन जनता का क्या हाल है पता कीजिए। तो आता हूँ, युवाओं की आवाज सुनता हूँ। भैया नहीं आपसे सवाल हो चुका है सर, आपसे आता हूँ, पीछे से सवाल लेता हूँ। भैया आपका कोई सवाल नहीं? आप तो पार्टी से हैं, आप मत पूछिए। जो जनता का सवाल, आप पार्टी से, आपको मैं जानता हूँ। नहीं बैठिए भैया इन्होंने एक मिनट पार्टी के लड़कर तब नहीं, पार्टी के वर्कर से कुछ नहीं माइक नहीं पकड़िए। मैं सिर्फ मेरा ये सवाल है राजद के पूर्व विधायक से, विधायक जी से ये सवाल है कि जब आपने बताया कि 25 करोड़ रुपया जब सीता माँ के मंदिर के लिए दिया था, तो आप काम भी बता दीजिए कि क्या काम। जी काम का पहला सवाल हो गया ओके। जी हम लेंगे, आप सिखाइए मत। हाँ बताइए। मेरा सवाल वर्तमान जो विधायक है सीतामढ़ी के मिथिलेश कुमार जी, कल की घटना है सीतामढ़ी सदर अस्पताल में ये पोस्टमार्टम के लिए ये मृतक के परिवार से 2000 रुपए लिया जा रहा है। ये क्या? दो सवाल जी। हाँ सर माइक नहीं। मैं विधायक जी से यह पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ। उन्होंने बात की है किसानों की। अभी पूरे जो है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पुराने स्टेट बोरिंग है बंद पड़े हैं, उस पर विधायक जी का क्या काम? 3 सवाल है सर। एक सवाल है कि सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए 2000 रुपए ले गए। दूसरा सवाल है कि आपसे आरजेडी वाले जो प्रतिनिधि है उनसे कि 25 करोड़ रुपया दिया गया तो उसको काम क्यों नहीं करवाया गया। और तीसरा सवाल अभी आपने सुना। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के जो विधायक है कि पोस्टमार्टम के लिए 2000 रुपया रंगदारी मांगा गया, उस पर आपका क्या कहना सर, और आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? एक भी अगर सिद्ध हो जाए भ्रष्टाचारी अधिकारी और वो सस्पेंड नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो मामला है मेरा कार्यकर्ता दरबार और हमेशा खुला रहता है। मैं कई अधिकारियों को यहां से ट्रांसफर करवाया हूं। बाजार समिति का मामला हुआ था, यहाँ का एसडीओ हर कोई जानता है, जिलावासी। यहाँ का एसडीओ भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, व्यापारियों के साथ तुरंत उसको यहाँ से विदा किया गया। ये मनगढ़ंत बात है जी सर। जो हो, लेकिन साबित होगा ये किसी अधिकारी का ये मजाल नहीं है कि वो यहाँ गलत कर ले और साबित होने पर वो यहाँ सुरक्षित रह जाए, अस्थायी रह जाए। मैं एसडीओ सामने का उदाहरण है, बाजार समिति का उदाहरण है एसडीओ का। दूसरा सवाल आपके लिए था सर, अगर तेजस्वी यादव ने 25 करोड़ रुपया दिया तो काम क्यों नहीं शुरू हुआ? और एकदम स्पेसिफिक रखिएगा, हमें और लोगों के पास भी जाना है सर। का सवाल आया है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। 2015 में मेरे एमएलए बनने से पहले सीतामढ़ी में जानकी महोत्सव कार्यक्रम कहाँ होता था? सीतामढ़ी में जानकी महोत्सव का कार्यक्रम सीतामढ़ी में बंद होटल के कमरे में होता था।
मैं जब एमएलए बना सीतामढ़ी का तो मैंने सीतामढ़ी में जानकी महोत्सव के कार्यक्रम को पुनौरा धाम मंदिर के प्रांगण में कराने का काम किया। उससे पहले सीतामढ़ी के किसी होटल में हो जाता था, खाना पूर्ति होती थी। और आदरणीय अनीता देवी जी जब पर्यटन मंत्री थी तो उनसे 25 करोड़ रुपया दिलाकर और पुनौरा धाम के सौंदर्यीकरण का काम कराने का काम हमने किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, आपको दोनों चीज स्मरण करना चाहिए। जी सर, अब हम फिर जनता के बीच में जाएंगे और सवाल लेंगे। जी सर आते हैं, सर एक मिनट आते हैं। जी सर सवाल क्या है सर? सवाल यह है, मैं सुशासन बाबू के सरकार के जितने भी विधायक और एमपी साहब हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 12 तारीख को मेसौल चौक पर पुट्टू खान की हत्या कर दी गई और उनके हत्यारे को मंदिर माँ सीता जैसे पवित्र मंदिर के ऊपर उन हत्यारों का पिक्चर लगाया गया। इसका जवाब दे कौन है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। महिला आइए। महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार जो हो रही है, हम लोग क्या महिला सुरक्षित है? बीजेपी का सरकार है तो। आपका सवाल मेरा समाज अभी बहुत बेकार है। सवाल आपका? सवाल मेरा यह है कि मेरे भी जितनी भी महिला है वो असुरक्षित है अभी, और जहाँ भी जाते हैं शाम को 8 बजे या 7 बजे के बाद हम लोग सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी सवाल ये है कि मेरे युवक लोग जो है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, और हम लोग जो चाहते हैं सारी महिलाओं जो विधानसभा और सीतामढ़ी में मंदिर नहीं बनकर अगर कोई। आपका सवाल क्या है सर? गौशाला चौक से खरवा चौक तक का सड़क का जीर्णोद्धार कब होगा? उसके दोनों तरफ पक्का नाली का निर्माण कब होगा? और सीतामढ़ी नगर के अंबेडकर चौक से पासवान चौक के सड़क का मरम्मत कब होगा? जी हमारे बीच 3 सवाल है। आप लोग बैठ जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। बैठिए बैठिए, आप उग्र नहीं होइए, बैठिए भैया। मैं विपक्षी दल के पूर्व विधायक जी से एक सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने भी बोला था कि पुनौरा में 25 करोड़ रुपया उनके रहते तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ और घोषणा किया था, शायद आपको स्मरण होगा कि यह जो अभी जो सड़क का बात चल रही थी उस सड़क का निर्माण मैं कराऊंगा। अपने सत्ता में वही तो सवाल ही पूछ रहा हूं ना, सत्ता में रहते तेजस्वी यादव ने उस सड़क का निर्माण क्यों नहीं करवाया? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। जी सर, सवाल है कि गौशाला रोड वाली सड़क, पासवान चौक वाली सड़क और महिला सुरक्षा पर जो उन्होंने सवाल उठाया और रोड कंस्ट्रक्शन पे, उस पर आपका क्या जवाब है? कृपया बताइए। आपको जो आपका क्वेश्चन था मेरा मेरा स्पष्ट रूप से है कि नीतीश कुमार के सुशासन में कोई निर्दोष फंस नहीं सकता है और कोई दोषी बच नहीं सकता है। जहां तक मैं सुन रहा था कि कुछ लोग वक्तव्य दे रहे थे, अपराध किनके समय में हुआ? अपराध जंगल राज के समय में हुआ और नीतीश कुमार के 20 वर्षों में अपराध का घटकर नीचे आ गया। आज बिहार पुलिस का मुखिया विनय कुमार और कुंदन कृष्णन का स्पष्ट है, जो कच्चा दिखाएगा वो मारा जाएगा। कोई भी अपराधी नहीं बच सकता है, कोई मुंह माफिया नहीं बच सकता है, कोई भी दोषी तब होता है जब न्यायालय से फैसला होता है। नीतीश कुमार के सरकार में, सुशासन की सरकार में त्वरित न्याय मिलता है और न्याय मिलेगा। हत्यारा भी पकड़े जाएंगे और निर्दोष है उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है नीतीश सरकार में। जान लीजिए, जहां तक सीतामढ़ी में विकास की बात है तो शायद मैं कहना चाहता हूं कि जो भी विकास हुआ है वो नीतीश कुमार जी के 20 वर्षों के काल में, चाहे सुनील कुमार पिंटू जी पर्यटन मंत्री रहे हो, चाहे अभी राजू सिंह मंत्री रहे हो, जब विकास हुआ है तो एनडीए के शासन में। और अभी सीतामढ़ी
अभी मात्र 1 साल की अवधि बीती है सीतामढ़ी सांसद का, और सीतामढ़ी में जितना विकास हो गया है 1 साल के अंदर में, आज तक पूरे देश में कोई साबित नहीं कर सकता है। और इतना विकास होगा कि पूरे विश्व के स्तर पर सीतामढ़ी का नाम होगा और ख्याति प्राप्त हो जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि पूरा चौपाल अच्छे से होने दीजिए। हंगामा करेंगे तो नहीं हो पाएगा और पूरा मुद्दा खराब हो जाएगा। मुद्दा सीतामढ़ी के विकास का है और इसीलिए एकदम शांति बनाए रखिए। सिर्फ आपका सवाल होगा और इनका जवाब होगा, तो जितने शांति बनाए रखिएगा मुद्दा उतना ही अच्छा होगा। अब हम अगला सवाल लेते हैं मैम से। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, सभी टीम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग जुड़ने का मौका दिए हैं। मैं माननीय विधायक जी और माननीय पीपी साहब डुमरा कोट के मैं विमल जी से सवाल करना चाहूँगी। 1 मिनट शांत हो जाइए प्लीज। शांति बनाए बोलिए। चुप सवाल है, पार्टी वाले ही जवाब देंगे। पार्टी की ये नहीं, सर्व जनता की ये सवाल है कि क्योंकि इन्होंने अपराध पे सवाल उठाया है, तो मैं अपराध पे सवाल पूछूंगी, हर हाल में पूछूंगी। आपको सुनना पड़ेगा। जी, सवाल इनसे है, ये मैं नहीं, ये आपके जिला के न्यूज चैनल है। जी बिल्कुल, मैं सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि अभी भी तुरंत माननीय विधायक जी बोले हैं कि ये अपराध थोड़ी बहुत है। तो मैं कहना चाहूंगी 9 मिनट पहले का ये आपका वीडियो है, आपके जिला का। नाक तले कोर्ट से गवाही देकर लौट रहे 3 व्यक्तियों को गाड़ी से कुचलने की कोशिश की जा रही है। कितना नहीं 1 मिनट, मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। मेरे प्रोग्राम के लिए समय है। जी सर, आपका सवाल तो मेरा है, लेकिन उससे पहले आम लोगों को शांत होकर सुनना होगा। अगर आप सुनने की ताकत नहीं रखेंगे तो सीतामढ़ी को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। सीतामढ़ी के लोगों से निवेदन है, कृपया शांत होकर के सुनिए। ये एक स्वस्थ परंपरा के तौर पर देखिए, सीतामढ़ी मूल रूप से जानकी जी के जन्मस्थली है और सीतामढ़ी के जन्मस्थली में सरकार, एनडीए की सरकार ने जो काम किया, हम सर सवाल पूछिए। हम सवाल उनका नहीं सुन पाए हैं। अपराध बेलगाम है, लॉ एंड ऑर्डर खराब। देखिए, जो अपराध चाहे मर्डर किसी का भी, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मोदी जी की सरकार रही हो या नीतीश जी की सरकार रही हो, उन दोनों सरकार ने कभी भी अपराधियों को किया है। जी आपका क्या सवाल है सर? जरा हम एनडीए के सभी माननीय विधायक और सभी नेता से हम सवाल करते हैं कि सीतामढ़ी में अभी ने हमारे विधायक जी ने बड़ी सवाल किया कि हम सीतामढ़ी में ये विकास किया। सीतामढ़ी में यही विकास हुआ ना कि अगर पेशेंट के पेट टूटता है, पेट का एक्सरे होता है, सवाल पूछिए। अंचल में पूछना चाहते हैं कि ब्लॉक अंचल में घुसखोरी कम हो गया, आवासीय जाति के नाम पर पैसा वसूली बंद हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र। ब्लॉक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है उस पर ही बहुत सवाल है। तो एनडीए के जो आपके सहयोगी है लोजपा के, उनसे मैं चाहता हूं कि इसका जवाब दें। जी सबसे पहले मैं अपील करता हूं कि आप लोग शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। सीतामढ़ी का बहुत गौरवशाली भूमि है ये। आप सभी से निवेदन है, शांत हो जाइए। देखिए, हम सब चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। जब तक बिहार आगे नहीं जाएगा तब तक देश आगे नहीं जाएगा। आप लोग अभी कानून व्यवस्था पर बात कर रहे थे, आप लोग कम से कम अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपराध उद्योग जहां पर शोरूम से गाड़ियां लूट जाती थी, दिनों दिन रातों रात लूटपाट होता था, जिसका फैसला फिरौती का जो पंचायती है, वो पंचायती कहाँ होता था? मुख्यमंत्री आवास में होता था। वो अपराध का व्यवस्था आज नहीं है। आज बताइए, कोई अपराधी अगर अपराध करता है 72 घंटे के अंदर नीतीश
सरकार, एनडीए सरकार संकल्पित है 72 घंटे के अंदर हम लोग उसको कन्विक्शन रेट पे पहुंचाते हैं। जी सर, धन्यवाद। जहां तक रोड की बात है, जवाब आ गया सर। अब मैं जय शिवराज के जो है जलाउद्दीन खान उनसे चाहूंगा कि यहाँ पर जो सवाल है कि लैंड ऑर्डर खराब है, एक पक्ष कह रहा है लैंड ऑर्डर खराब है, एक कह रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, तो आपका इस पर क्या टेक है? मेरा यही कहना है जी, हम आपको एक डेटा दे रहे हैं जी। 28 साल डेटा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई लोग। 28 साल में माइक मुंह के पास रख लीजिए सर। 28 साल में सीतामढ़ी में 30 हत्याएं हुए, सीतामढ़ी में 29 लूट की घटना घटी, और ये बाकी लोग अपने हिसाब से सिर्फ कह रहे हैं कि अपराध घटा है, न्याय है, सुशासन है, तो हम आईना दिखा रहे हैं। और ये सरकारी आंकड़े में FIR दर्ज है, 30 हत्या हुई है और 33 मामले हत्या के मर्डर के हुए हैं पिछले 2.5 महीने में, और 29 मामले लूट के रॉबरी के हुए हैं, बलात्कार के 9 मामले हुए, बलात्कार में हत्या के अनगिनत 6 मामले हुए। यही है सुशासन और यही है लॉ एंड ऑर्डर। अब हम कांग्रेस के लट्टू प्रसाद सिंह जी से चाहेंगे कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बात सुना, और आप भी विपक्ष में हैं, तो आपका क्या कहना है सर? हमारे माननीय विधायक जी ने अपराध पर जो उदाहरण दिया है कि जो ये हत्याएं सीतामढ़ी में हो रही है, छिटपुट घटना है, किसी की जान जा रही है और इनके नजर में वो छिटपुट घटना है, ये तो बहुत ही सोचने की बात है। छिटपुट घटना है, अपराध सुनिए विधायक जी, अपराध कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, छोटी घटना हो बड़ी घटना हो, अपराध अपराध है, वो सरकार का फेल्योर है, सरकार उस पर फेल है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार की बात हो, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक दाखिल खारिज आपका 20,000, 25,000, 10,000 रुपए में नहीं होता। बिना पैसा का आपका ब्लॉक में सीओ ऑफिस में कोई कार्य नहीं होता। एक जमाबंदी में आपको सुधार करवाना है तो डीसी ऑफिस में बिना पैसा दिए हुए आपका कार्य नहीं होता है। बिना थाना में पैसा दिए हुए आपका FIR दर्ज नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिना पैसा का पोस्टमार्टम नहीं होता है, ये विचार नहीं है। मैं मुद्दे की बात करता हूं। हमारे दीदी ने कहा महिला सुरक्षा के लिए, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि महागठबंधन के सरकार में चंपा विश्वास एक केस था। सीतामढ़ी से सवाल, मैं सीतामढ़ी पे ही आ रहा हूँ आज। आप नहीं बोलिए, मैं बताऊंगा जी। मैं देखिए, मैं आपको सवाल पूछिए सीतामढ़ी से स्पेसिफिक, सिर्फ सीतामढ़ी से। मैं सीतामढ़ी से पूछना चाहता हूँ। मैं पिछले 5 साल के कार्यकाल में बाजपट्टी में मुकेश यादव जी जो सीतामढ़ी का सवाल है, सीतामढ़ी जिला का ही सवाल, विधानसभा तो उसके लिए मैं अलग जाऊंगा। सीतामढ़ी विधानसभा, आपके पास सवाल नहीं है सर? जी। नहीं, सीतामढ़ी नहीं, आपसे सवाल हुआ था। पीपी साहब से सवाल है मेरा सीतामढ़ी के विमल शुक्ला पीपी साहब से एक सवाल है। मेरे भाई का हत्या का जो केस चल रहा है, इन्हीं की अदालत में चल रहा है, और ये वहां के पीपी साहब हैं। मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं कि ये हमारे भाई को न्याय दिला पाएंगे? सवाल विमल शुक्ला जी से है, तो माइक फ्राइन को दिया जाए सर, माइक दिया जाए। जी सर। मुझे लगता है कि प्रश्नकर्ता को न्यायालय का ज्ञान नहीं है। कोई भी प्राथमिकी दर्ज होना जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। प्राथमिकी कोई भी दर्ज होता है तो उसका अनुसंधान होता है, और अनुसंधान में जो सही तथ्य नीतीश सरकार और विनय कुमार डीजी जैसे ईमानदार और कुंदन कृष्ण जैसे जाबाज पुलिस अफसर के रखते हुए निश्चित रूप से दोषी पकड़े जाएंगे। लेकिन आपके कहने से आपको मालूम है कि कौन भूमाफिया जेल में है? सीतामढ़ी के कौन दल के भूमाफिया जेल में है? बताइए। आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन भूमाफिया जेल में है? राजद के गुंडे हत्या किए हैं, पकड़े जाएंगे, जेल में गलत बोल रहे हैं। ये हत्यारों को बचाना चाहते हैं। जदयू और बीजेपी के लोग झूठे लोग हैं, ये लोग मक्कार लोग हैं, ये लोग हत्यारे हैं, और इस तरह से
पूरा लोगों बोलिएगा का बोलना आप ये लोग बैठ सब जाइए, आप लोग बैठ ये जाइए। लोग हत्यारे का समाज को करवाते हैं। ये लोग हत्यारे को बचाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग हत्यारे को बचाना चाहते हैं, हत्यारे की गिरफ्तारी करते हैं, हत्यारे को भोग लगाते हैं, हत्यारे का संरक्षण करते हैं। इनका एमपी हत्यारे के समर्थन में बयान देता है। ये हत्यारे हैं, ये लोग हत्यारे को बचाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग हत्यारे को बचाना चाहते हैं। हत्यारे के समर्थन में बयान देते हैं और हत्यारा खुलेआम घूम रहा है, फेसबुक जेल के शिकंजों में और जाएंगे। न्याय की बात करते हैं। आपको ये लोग मालूम न्याय है? करते हैं और न्याय की बात मालूम करते है हैं कि ये लोग हत्यारा दुनियावाद हैं, हत्यारा ये दुनियावादी करते हैं। स्वीकार किया ये लोग कि वोट हत्या चोर किसने हैं, किया। ये वोट चोरी करते हैं, इसलिए ये हत्यारा वोट चोरी बचेगा करने नहीं। वाले लोग हैं, चाहे ये आप हत्यारे को बचाने वाले लोग हैं, लोग ये शांति हत्यारे बना को के बचाने रखिए। वाले लोग आप हैं, लोग शांति बना हत्यारे के के रखिए। पक्ष में बयान करते हैं, कार्यक्रम को बंद ये कर दिया हत्यारे के जाएगा। पक्ष में बयान करते हैं, हत्यारे को बचाते हैं। एक मिनट, आप लोग शांति बना के रखिए, एक मुद्दा को बार बार मत उठाइए। ये सभी लोग हम लोग बैठ के भाई, आगरा स्वस्थ डिस्कशन हो, भैया एक मिनट, स्वस्थ डिस्कशन का ये मंच है। सभी लोग आराम आराम से, उत्तेजना में क्यों? सभी को अपने पक्ष को रखना है, तो उत्तेजना में क्यों? शालीनता से सीता माता की धरती है। लवकुश जिस शालीनता से लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर देते हैं, उसी शालीनता से अपने बातों को रखना है और अपने संस्कार संस्कृति का परिचय देना है। जी सर विधायक जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, स्वस्थ डिस्कशन होना चाहिए। एक मिनट, जी जी 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी, जुमला 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी, जुमला 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को, जुमला किसानों की आमदनी दोगुनी, जुमला सीतामढ़ी और जनकपुर को अयोध्या से रामायण सर्किट से जोड़ना, जुमला। इस पर बात करिए, इस पर बात किसान 9 करोड़ नौकरी, 15-15 लाख रुपया कहाँ गया? किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं गई, रामायण सर्किट की सड़क अयोध्या से जनकपुर कहाँ गई? स्वस्थ चर्चा हो। सर 1 मिनट हो गया, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट हो गया। अब और नहीं, विकास व्यक्तिगत विकास का ये आंकड़ा, विकास का ये सरकारी आंकड़ा है, विकास का ये सरकारी आंकड़ा है जो सीतामढ़ी क्षेत्रवासी के घर घर में जा चुका है। ये भी सरकारी आंकड़ा है। सर 1 मिनट, अब रुक जाइए, रुक जाइए 1 मिनट, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। सर मेरा सवाल है आप सबों के पास 2-2 मिनट समय है। पुनौरा धाम मंदिर बनने के बाद इस जिला का क्या बदलेगा, क्या अच्छा होगा और क्या क्या इसमें परेशानियां आएंगी, क्या रोजगार के अवसर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इस पर सभी लोगों से 2-2 मिनट अपना बात रखिए। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, पुनौरा धाम मंदिर बनने से इस शहर का क्या भला होगा, क्या क्या परेशानियां आएंगी, इस बारे में आप 2-2 मिनट में अपना वक्तव्य रखिए। 2-2 मिनट में सर, पुनौरा धाम मंदिर बनने से। निश्चित रूप से पुनौरा धाम मंदिर बनेगा तो जिला में पर्यटकों का आना जाना होगा, जिससे जिला का आय बढ़ेगा और जिला में आमदनी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और मंदिर बनने से माँ सीता का और पूर्ण प्रताप सीतामढ़ी वासियों पर होगा। सीतामढ़ी तरक्की करेगी। लेकिन विकास बहुत सुनिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, विकास वो कागज में जरूर है, रिकॉर्ड में है, लेकिन विकास ये भी है कि 1800 रुपये प्रति माह ही बिहार के सीतामढ़ी के लोगों का प्रति माह आया है। इस 1800 रुपये से क्या कोई परिवार खा पी सकता है? ये विकास है। इसलिए इस विकास को भी देखिए और उस कागजी विकास को जो जुमला लोग कहते हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये कागजी विकास कागज में ही विकास है, जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। जमीन पर वही भूखमरी है, वही पलायन है, वही बेरोजगारी है। वो कागज की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। बिहार को, सीतामढ़ी को अन्य राज्यों की तरह बिहार को भी और सीतामढ़ी को भी विकसित करना होगा। अब मैं कांग्रेस के जो हमारे साथ आए हुए हैं रक्तू प्रसाद जी, उनसे पूछूंगा कि पुनौरा धाम मंदिर बनने से क्या होगा, क्या क्या इसमें सही होगा, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक होगा, आपका इस पर क्या कहना बताइए सर। 2 मिनट में बात रखिएगा सर, मुझे आपके पास आना ना पड़े।
देखिए, सीता माँ की मंदिर बने सीतामढ़ी वासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई भी बात नहीं हो सकती है। जिला का विकास, जहाँ पर्यटन डेवलप करेगा, जिला का विकास होगा ही। साथ ही जो जिला की मूल समस्या है, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, पलायन, इस पर भी ध्यान देना होगा। आज जिला के लाखों हजारों की संख्या में लोग बाहर में जाके रोजगार ढूंढ रहे हैं, उसको सीतामढ़ी में रोजगार मिले, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर बने अच्छी बात है, मंदिर बने अच्छी बात है, मंदिर बने, हम लोग उसको स्वीकार करते हैं। और धार और कार्य, जरूरत, जो जनता की आम जरूरत है, उसका एक अलग सेक्टर है, उस पर विकास। जी सर, 2 मिनट हो गया। वो विकास हो। जी सर, अब मैं लोजपा के जो स्पोक्स पर्सन पलायन को ये भी मंदिर रोकेगा। सर मैं आता हूँ सर, मैं आपके विकास पास में आता हूँ। सहायक सर भी मैं होगा। आता हूँ सर, आता हूँ आपके पास सर। अब जो लोजपा के जो स्पोक्स पर्सन रंजन सिंह जी है, उनका इस मुद्दे पे क्या कहना है? प्लीज माइक उनके पास बढ़ाया जाए सर। जी सर, 2 मिनट में बात रखिएगा सर, मुझे आपके पास आना पड़े। 2 मिनट में बात रखिए। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, 2 मिनट में। जी सर, देखिए, पुनौरा धाम माँ जानकी का जो प्रकट स्थली है, वहाँ मंदिर बनने से हमारा एक तो वैश्विक पहचान तो पहले था ही, उसको एक नई गति मिलेगा, जिससे राम सीता एक कॉरिडोर बनकर तैयार होगा, जिससे यहाँ धार्मिक टूरिज्म का, रिलीजियस टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, जिससे हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ के लोग अब पहले से ज़्यादा विकसित, आर्थिक रूप से भी विकसित करेंगे और पर्यटक के रूप में भी विकसित ये करेंगे। लेकिन मैं अभी डिबेट को कंक्लूड करने से पहले मैं 2 पंक्ति पढ़ देना चाहता हूँ। चारा लूटने वाले मवेशियों का, जमीन लूटने वाले बिहारियों का, वोट लूटने वाले जनता का, लोकतंत्र लूटने वाले का। पुनौरा धाम पर ही बोल रहे हैं सर। ये लूटने वाले ये पुनौरा धाम को समझ नहीं पाएंगे। पुनौरा धाम पर आते आते चमन लड़खड़ाने लगता है इनका। पुनौरा धाम के विकास पर बोलिए। भैया भैया पुनौरा धाम के विकास पर बोलिए। पुनौरा धाम के विकास पर बोलिए। अब मैं जो राजद के जो जिलाध्यक्ष है, जी, पुनौरा धाम के विकास पर बोलिए। अब जो राजद के जिलाध्यक्ष और हमारे पूर्व विधायक हैं, उनसे मैं चाहूंगा पुनौरा धाम बनने के साथ साथ जिला में क्या क्या विकास होना चाहिए, पुनौरा धाम बनने से जिला में क्या सकारात्मक बदलाव आएगा और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, इस पर आप 2 मिनट में बात रखिए। प्लीज 2 मिनट में रखिएगा। मुझे शंका है कि ये भारत सरकार और बिहार सरकार की अन्य योजनाओं के तरह माता सीता का जो मंदिर है पुनौरा धाम, ये जुमलेबाजी न साबित हो, हमको ये पूरी शंका है। हम सीतामढ़ी के लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं जो नीतीश बाबू के सरकार के अब 1 महीने बचे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पुनौरा को 980 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ रुपया दिलाकर और दुनिया के मानचित्र पर स्थापित करूंगा पुनौरा को और सीतामढ़ी को। और हम लोग जुमलेबाज नहीं हैं, हम जुमलेबाजी नहीं करते हैं। हमने कहा 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, हमने 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है, हमने 4 लाख शिक्षकों को परमानेंट किया है, हमने बिहार के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी है। और हम लोग और ये लोग कहते 1 मिनट महिला सुरक्षा बता दे, जदयू और बीजेपी के लोग मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के दोषी कहाँ हैं और उनको क्या सजा हुई है जानना चाहते। जी सर, जी सर। अब मैं जदयू के बीवर शुक्ला जी से पूछूंगा कि पुनौरा धाम बनने से क्या क्या यहाँ पर होगा और क्या क्या सकारात्मक बदलाव होगा, उसके साथ और क्या चीज होना चाहिए। 2 मिनट में बात रखिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ पुनौरा धाम के माता के मंदिर बनने से छोटे छोटे बेरोजगार लोग पलायन करते थे, उनका पलायन, छोटे छोटे रोजगार जो मंदिर में फूल माला मिठाई छोटा छोटा सामान बेचते थे, उससे हमारी बढ़ोतरी होगी और सबसे बड़ा विकास
तो राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जो दर्शक लोग आएंगे माँ सीता की धरती, माँ सीता का दर्शन करने, तो विकास चरमोत्कर्ष पर जाएगा, बेरोजगारी खत्म होगा, बड़े बड़े होटल का निर्माण होने जा रहा है, 5 स्टार होटल बनने जा रहा है, हवाई अड्डा बनने जा रहा है, अभी जानकी पथ बनने जा रहा है, 4 लेन जो 77 है वो 4 लेन में परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ तो रोजगार हो जाएगा। सीतामढ़ी पूरे विश्व के स्तर पर अपना स्थान ग्रहण करेगा। पुनः हम एक बार भारत सरकार, बिहार सरकार और प्रभात खबर के आज के एक्सप्रेस जो संचालक है उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सर, आप यहाँ के विधायक हैं, अभी आपने पक्ष विपक्ष सबकी जो बातें सुनी और उनका कहना है कि विकास तो पुनौराधाम मंदिर बने ही, साथ में रोजगार, सड़क, अस्पताल, स्वास्थ्य, सब मुद्दे पर बात हो। लेकिन मेरा सवाल है, पुनौराधाम को मंदिर एक सवाल मेरा है, कितना समय लगेगा? एक सवाल उसमें भी गाइड है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी पुनौरा धाम पर पूछा गया है, मैं ये जानना 2 मिनट का समय आपने दिया है, इसलिए मैं घड़ी रख लिया हूँ। लखनदेई नदी का सौंदर्यीकरण क्यों नहीं हुआ? विकास लखनदेई इतना कमजोर विकास था कि लखनदेई नदी तक नहीं पहुंच सका। सवाल है कि 17 साल राजद की सरकार और 20 साल एनडीए की सरकार, लखनदेई तक विकास नहीं पहुंच सका। पहले आप पुनौराधाम पे बात रख लीजिए, फिर आप उनके सवाल का जवाब दे दीजिएगा। पुनौराधाम मंदिर बनने से क्या क्या शहर में बदलेगा, लोगों के जीवन स्थिति में क्या सुधार आएगी, इस पर आप बात रखिए सर। समय कितना दे रहे हैं? 2 मिनट सर। घड़ी देख लीजिए, 2 मिनट से पहले नहीं टोकिएगा। जी सर। पहले तो पुनौरा शब्द और पुनौरा धाम जो वाल्मीकि रामायण के पुण्यारण्य से आया है, तो सबसे पहले मैं सीता की वंदना करूंगा। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नमामि राम वल्लभाम। इस पुनौरा धाम को, ब्रह्मांड की विशिष्ट धरती को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने से मिथिला नहीं, सीतामढ़ी नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। आप प्रभात खबर वाले नोट कर लीजिए, पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण से संपूर्ण भारत का कल्याण होगा, संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। सीतामढ़ी में पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेंगे, लाठी चूड़ी बनाने वाली महिलाओं को उसके रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, बिंदिया बनाने वाली महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, सिंदूर बनाने वाली हमारी अकलियत के बहनों को रोजगार मिलेगा, पूजा प्रसाद के मंदिर का थाल समर्पित करने वालों को रोजगार मिलेगा। और रामायण सर्किट की बात जियाउद्दीन भाई ने कहा, मैं उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर रामायण सर्किट को स्वीकृत करवाया और उसके बाद ये पुनौरा धाम का शिलान्यास हुआ। और ये पुनौरा धाम 2 मिनट नहीं हुआ है, मैं घड़ी देख रहा हूँ, अभी 30 सेकेंड बाकी है, अभी 30 सेकेंड बाकी है। ये पुनौरा धाम जगत का कल्याण करने वाला होगा, संपूर्ण भारत माता का कल्याण करना होगा। प्रेम से बोलिए सभी लोग, सभी सीतामढ़ी वासी, जय जय सिया राम। सब जुमलेबाज लोग हैं, इनका सब बात सारी बात जय जय सिया राम। 15 लाख के भारत माता की के तरह, रोजगार के तरह और किसानों की आमदनी दुगुनी के तरह वो माता सीता की बात भी इनके लिए जुमलेबाजी है। ये जुमलेबाज लोग हैं, जुमलेबाजी कर। जी सर, अब हम कंक्लूड करने पे आते हैं। तो अभी आप लोगों ने पुनौरा धाम पर सब बात सुनी। हम सबसे पहले प्रभात खबर के इस चौपाल में आने के लिए हमारे विधायक मिथिलेश कुमार जी को धन्यवाद करते हैं, राजद के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार कुशवाहा जी को धन्यवाद करते हैं, जदयू राज्य परिषद के सदस्य विमल शुक्ला जी को धन्यवाद करते हैं, कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं, जन स्वराज के प्रदेश उपाध्यक्ष जियाउद्दीन खान सर को धन्यवाद करते हैं और लोजपा के जो स्पोक्स पर्सन है रंजन सिंह जी, उनको धन्यवाद करते हैं। तो कार्यक्रम में जितने लोग आए हैं, आप लोगों ने शांति बनाए रखी, इसलिए आपको भी धन्यवाद। जय सीतामढ़ी, जय बिहार, जय बिहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।